चर्चा हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए थे? टोटल हमने 31 ऐसे डिपार्टमेंट है, उनका सबका रिव्यू हमने किया है और उस रिव्यू में कई मामले हैं जो सामने आए हैं। पहले जो जिस जिला में मैं हूँ, यहाँ ST SC बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो भी आदिवासी समाज का विकास के लिए काम हो, जैसे उदाहरण के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इतना बड़ा जिला में एक महिला छात्रावास की बात करेंगे तो महिला छात्रावास सिर्फ एक बालिका छात्रावास है, कॉलेज छात्रावास। तो हमने कहा है कि एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, इसमें G+5 तक छात्रावास बने, ताकि जो ST छात्राएं हैं यहाँ पढ़ने आती है उनको रहने के लिए जगह मिले, वर्किंग हॉस्टल बने, उसमें रहने के लिए जगह मिले और एक वहाँ पिकेट की व्यवस्था करें ताकि किसी तरह से महिलाओं के साथ में घटना दुर्घटना हो तो उसको देख पाएँ, क्योंकि वहाँ कस्तूरबा बालिका विद्यालय भी है, महिला कॉलेज भी है, बस स्टेशन भी है, पार्क भी है। इन सबको ध्यान में रखते हुए दूसरी बात हमने SP को और DC को निर्देश दिया है कि यहाँ ST के लिए एक ग्रीवांस सेल बने, उसमें पदाधिकारी अध्यक्ष रहें ताकि जितने भी यहाँ जॉब करने वाला निम्न क्लास से लेकर के उच्च क्लास तक का यानी 3rd 4th ग्रेड का सभी कर्मचारी होते हैं, डायरेक्ट DC या SP से नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए एक इंटरनल ग्रीवांस सेल बने ताकि उनकी समस्या का समाधान वहाँ हो जाए, तो किसी को ऊपर और जाने का ज़रूरत नहीं होगा, कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। तो एक हमने यह निर्देश दिया है। साथ ही हमने वन विभाग को भी बोला है कि जिस तरह से आवंचित लोग हैं या वन क्षेत्र में रहते हैं जिनके पास में प्रधानमंत्री यानी केंद्र और राज्य सरकार का विभिन्न योजनाएं यहाँ आती है, उनके लिए आवास बनानी हो, पेयजल के लिए सुविधा चाहिए हो, तो जो ज़मीन का रिक्वायर होता है तो वन विभाग के अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि जो वन अधिकार कानून के तहत उनको जो ज़मीन मुहैया कराया जाता है उनको पट्टा के माध्यम से दिया जाए, या घर बनाने के लिए 300 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए वो देने की बात किए हैं। और बाकी सभी डिपार्टमेंट को, चाहे जन वितरण प्रणाली की बात करेंगे, पेयजल की बात करेंगे या तालाब निर्माण की बात करेंगे। सिटियों का बहुत बड़ा मामला सामने आया। आज मैं सिटियों में बैठी थी और वहाँ अपने पूरा गांव के लोग बैठे थे, एक व्यक्ति से पूरा गांव प्रताड़ित थे। उस विषय को आज डिस्ट्रिक्ट ने संज्ञान में लिया है और उसको आगे की कार्रवाई के लिए बोले हैं। हमने कहा है कुछ स्तरीय जांच कमेटी बनाइए और मंडे ट्यूसडे को आप जाइए, निरीक्षण करने के बाद उनका रिपोर्ट तैयार करके दीजिए और उनको न्याय दीजिए। गांव के लोग जो इस तरह से बाधित हैं वो ठीक हो जाएं और बाकी जितने भी योजनाएं हैं उस योजना को धरातल पर उतारिए। ST आयोग जिस तरह से काम करती है समाज के लिए, समाज हित के लिए, वो काम करने के लिए हमने निर्देश दिया है।